जय श्री राम, वंदे मातरम। न्यूज़aholic मंजरी में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेंबरशिप भी खोली गई है, सो जो लोग मेंबरशिप लेना चाहें उनका स्वागत है। आज बात करते हैं अमेरिका की। कहना चाहिए हेकड़ी निकल गई, या फिर ये कहना चाहिए बुद्धि ठिकाने आ गई। कैसे? देखिए, जब आप दूसरों पे टैरिफ लगाएंगे तो जो आपके यहाँ सामान आएगा वो महंगा हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ से 100 रुपए किलो चावल जा रहा है, आप टैरिफ लगा के उसको अपनी जनता को 150 रुपए में बेचें, 200 रुपए में बेचें, 5000 रुपए में बेचें, ये आपकी मर्जी। मुझे मेरे 100 रुपए मिल रहे हैं। अब ट्रम्प साहब ने क्या किया कि टैरिफ लगाया तो सारे देशों पे लगा दिया, और 10% से तो किसी पे भी कम नहीं लगाया। तो एटलीस्ट ये मान लीजिए हर चीज का दाम कम से कम 10% तो बढ़ा होगा ना, 10 रुपए तो बढ़ा होगा। ओके, इसी एग्जाम्पल के सिलसिले में कह रहे हैं। तो जब टैरिफ के कारण सामान महंगा हुआ तो देश में महंगाई बढ़ गई। फिर आप सोच रहे हैं कि आप सामान बनाएंगे, उसे विश्व में बेचेंगे और लोग उसे खरीदेंगे। महंगा सामान कोई क्यों खरीदेगा, वो भी जब आप अपना प्रोडक्शन खुद ही नष्ट करने के बाद उसे दोबारा शायद शुरू कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया मार्केटिंग कॉम्पिटिटिव नहीं रही। दूसरी चीज, आपने यूरोप को धक्का दिया, यूरोप ने भी आपको लेट गो किया। एफटीए साइन कर रहे हैं भारत के साथ, ठीक है, और वो उसे क्या कह रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स। मतलब पूरा यूरोप इस समय भारत के साथ जो डील हो रहा है उसके बेसिस पे अपना फ्यूचर सर्वाइवल सोच रहा है। ओके, तो अब क्या है, जो यूरोप की मार्केट है वो तो भारत से सामान लेगी, और उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब उस पर कोई टैक्स और टैरिफ नहीं लगेगा। तो आपका टैरिफ लगा हुआ सामान वो महंगा लेगी, या भारत से यूरोपियन मार्केट सस्ता वाला सामान लेगी? ऑफ कोर्स सस्ता मिलेगा, भारत से क्वालिटी भी मिलेगी, मोदी का रीअश्योरेंस भी मिलेगा। अमेरिका का क्या ठिकाना, वो तो यूरोप पे टैरिफ लगा दे, वो यूरोप से कल लड़ाई कर ले, वो यूरोप को सैंक्शन कर दे, वो यूरोप के सामने से शर्तें रख दे। मोदी जी सबको मालूम है ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। तो एक अनरिलायबल और टेम्परामेंटल पार्टनर को छोड़ करके सारे के सारे भारत की तरफ देखना चाह रहे हैं, जो विनम्र है, आग्रही है और व्यापार में सिद्धहस्त है। ओके, तो अब ट्रम्प को ये समझ में आ गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ ट्रम्प एक सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक व्यापारी है, और व्यापार की भाषा ट्रम्प को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो उनको समझ में आ गया ये जो गेम खेला गया है ये अमेरिका पे भारी है। इंटेंशन वही था। ओके, तो अब जो है वो क्या बात कर रहे हैं, जब कहीं नहीं पहुंचे तो ये हुआ कि अब टैरिफ कम किया जाए। तो किस बहाने से करें, वो भारत रूस से तेल ले रहा था ना, हाँ वो लेना कम कर दिया है। तो फिर जो है हम भारत के ऊपर टैरिफ कम करने की सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम ईरान को नहीं छोड़ रहे ना भैया, भूल मत जाना, उसके टैरिफ लगा देना। सो द थिंग इज कि वो अब किसी ना किसी बहाने से टैरिफ कम करने की बात कर रहे हैं, और उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट कह रहे हैं कि 25% टैरिफ हम कम कर देंगे। अब रशिया की बात आती है, हमने वहां से तेल लेना कम क्यों किया? अरे भाई, दोस्त दोस्त ना रहा। क्यों? पहले आप हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहे थे तेल के ऊपर, जैसे जैसे यूक्रेन वॉर आप जीतते जा रहे हैं वैसे वैसे आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। आपके वेपन की सेल जो है विश्व भर में बढ़ गई, आपके सामान की सेल विश्व भर में बढ़ गई। दुनिया को मालूम है जो रशिया के साथ किया है वो काम अमेरिका विश्व के किसी भी देश के साथ कर सकता है, ठीक है। यूरोप से ग्रीनलैंड चाहिए, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा चाहिए, मैक्सिको तो जब चाहेंगे आ जाएगा, उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। उसके बाद और कहीं पे जो भी है हमको जो चाहिए वो हम ले लेंगे, राइट। वेनेजुएला से मादुरो को उठा लेंगे, ये वो। तो हर विश्व का लीडर ये समझ पाया जा रहा है कि जिस दिन अमेरिका को समझ में आएगा उस दिन मेरी जिंदगी खतरे में है और मेरा देश तो खतरे में है ही है। अब अगर वो देशभक्त नेता है तो उसे देश की परवाह होगी, देशद्रोही नेता है तो उसे अपनी जान की तो परवाह कम से कम होगी। मतलब आपने अमेरिका का कहा ना माना, एंड दी एंड, यस, पिक्चर का दी एंड हो जाएगा। तो अब उन लोगों ने क्या सोचा, सब लोग जो है अमेरिका से अगर जीतना, मतलब लड़ना है या फिर अमेरिका से निपटना है या अमेरिका से अपनी सुरक्षा करनी है तो कहाँ जाइएगा?
वो जो अमेरिका से एक लड़ाई लड़ करके, प्रैक्टिकली लड़ाई लड़ करके अभी-अभी जीता है, वो है रशिया। यूक्रेन में अमेरिका ही नहीं, यूरोप के सारे देश थे। 4 साल तक लड़ाई चली और उसके बाद जब उनके लिए वो लड़ाई महँगी हो गई और उसका नतीजा उनके पक्ष में नहीं आ रहा था, वो हारते जा रहे थे और अगर इसे और चलाते तो और ज़्यादा हारते, तो अब क्या करेंगे? जी वही, वो बैक ऑफ कर जाएँगे और यही रास्ता ट्रंप ने चुना। अब जो दुनिया ने देखा, वो दुनिया ने सीखा। वो कहाँ जाएँगे? रशिया के पास। वेपनरी किसकी? रशिया की। तेल किसकी? रशिया की। गेहूँ किसका? रशिया का। फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? मिसाइलें नई तरह की आइस कटर शिप टेक्नोलॉजी में वो आपने लीप मारा है। उसके बाद फिर आपने जो है एंटी ड्रोन गन्स ये सब नई बना ली। और टेक्नोलॉजी में आपके तो विकास हो गया। जो होम टर्फ पे प्रॉब्लम थी वो सारी खत्म हो गई। बाकी साथ आपका चीन ने दे दिया, बाकी साथ आपका भारत ने दे दिया। अगर आपके ईरान को छूना चाहा तो आपने साउथ अफ्रीका में एक्सरसाइज करके बता दिया कि सुनिए, रेड रेड सी के आसपास या अरेबियन सी में कोई मिस एडवेंचर मत कीजिएगा क्योंकि जरा सा पीछे है तो हम मिलेंगे। तो अमेरिका ने विश्व को घेरा या विश्व अब अमेरिका को घेरने की तैयारी में है? जी हाँ, विश्व अब अमेरिका को घेरने की तैयारी में है और जिस तरीके से सारे लोग अपने एक कंसोर्शियम बना रहे हैं और उसको प्रबल कर रहे हैं, ब्रिक्स की तरफ देख रहे हैं तो यूएन इर्रेलेवेंट हो गया है, G20 स्ट्रॉन्ग होने की अभी ऐसी कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन ब्रिक्स की बात हर मंच पे हो रही है, चाहे उनकी करेंसी हो, चाहे उनके एग्रीमेंट्स हो। मोदी जी ने वाक़ई जो कहा था कि मैं किसी को मिटाने में भरोसा नहीं करता, मैं लंबी लाइन खींच देता हूँ। उन्होंने लंबी लाइन खींच दी है और यूएन और उसके जो सब्सिडरीज थे वो प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल हो गए। अब उनको कोई नहीं पूछता, अब उनको कोई नहीं दिखता। यहाँ तक कि यूएन WRGA उनरा की जो बिल्डिंग है उसको तो इसराइल फोड़ रहा है। अब ये सोचिए कि यूएस और यूएन की पॉलिटिक्स पे कब्जा इसराइल का, लोग इसराइल के और इसराइल ही उस बिल्डिंग को फोड़ रहा है। तो अभी अमेरिका वर्सेस अमेरिकन हो रहा था, अब क्या इसराइल वर्सेस ज्यूज हो रहा है? कुछ कुछ सुगबुगाहटें ऐसी आ रही हैं कि देयर इज अ फ्रैक्शन ऑफ ज्यूज जो उन लोगों के विरोध में है जो डीप स्टेट बनाते हैं, उन लोगों के विरोध में है जो ह्यूमैनिटी के विरोध में है और ये एक क्लेंजिंग एक्सरसाइज उनके बीच में भी चल रही है। हालांकि इसकी सुगबुगाहटें बाहर बाहर आने में समय लगेगा। कुछ ज्यूज मोसाद में जो काम करते हैं वो ईरान में कार्यान्वित हैं और वो एंटी ईरान वर्क कर रहे हैं, बट ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रही है। अगेन वही चीज आ रही है जो अमेरिका में थी कि भाई इराक में तेल मिलेगा ब्लैक रॉक को, मेरा बेटा जान से क्यों जाए। यही समस्या इजराइल के सामने हो रही है। जो कुछ आप एक्सपेडिशन कर रहे थे उसमें हम अपने बच्चे क्यों भेजें अगर वो मेरे नेशनल इंटरेस्ट को या मेरे सॉवरेनिटी को वो नहीं करते। इजराइल जितने लंबे युद्ध लड़ेगा उतने लोगों की जान जाएगी और उतना ज़्यादा इजराइल खतरे में आएगा, उतने ज़्यादा ज्यूज के एग्जिस्टेंस को खतरा होगा। तो अभी जो है सिस्टमैटिकली वो लोग यहाँ से विड्रॉ करते जा रहे हैं और जो डीप स्टेट था, जो वॉर मॉन्गरिंग वो कहना चाहिए जिसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जैसे कहा गया, ट्रंप ने उसका नाम कहते हैं डिफेंसिव वॉर कर दिया बिकॉज दे आर ऑफेंसिव। तो वो सारी चीज़ें बैकफुट पे आती जा रही हैं, उनके पास कोई प्रैक्टिकल अपने आप को जस्टिफिकेशन नहीं बचा कि हाँ इस कारण हम कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। क्यों? थैंक्स टू सोशल मीडिया जिसका नेशनलिज्म में इस्तेमाल होने लग गया और इनका जो व्यू मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई काउंटर नहीं कर सकता था और लोगों को भरमाने में ये सफल हो जाते थे, वो व्यूज अब काउंटर होने लगे हैं, चैलेंज होने लगे हैं और लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि इनकी पट्टी ना पड़े, इसी में फायदा है। तो अमेरिका और अमेरिकन इस डीप स्टेट से जीत रहे हैं और इस डीप स्टेट से जीतने के कारण आप एक लेवल पे आकर के अब अपने लोगों को एक रिवॉर्ड देंगे कि टैरिफ दूसरे लोगों पे कम करेंगे, सामान आपके यहाँ सस्ता होगा और आपके यहाँ महंगाई दर कम नीचे जाएगी। जैसे ही महंगाई दर कम होने लगेगी, प्रोडक्शन वगैरह चीज़ें लगानी आसान हो जाएगी। अमेरिकन इकोनॉमी पे थोड़ा भरोसा अमेरिकनों का लौट लेगा क्योंकि विश्व तो अमेरिका से दूर जाना चाहता है ड्यू टू जो टैक्टिक्स हैं, टैरिफ्स हैं अमेरिका के, ये अपने आप में एक टेररिज्म है।
लेकिन अमेरिका को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए सारी चीज़ें चाहिए थी। एक्स्ट्रा बर्डन इसी सारी हेजेमनी में 1 साल में ट्रंप खत्म करने में सफल हो गए हैं। अब आप कहीं यूएनएचआरसी हेल्थ का नहीं सुनेंगे, ह्यूमन रिसोर्स का ज़्यादा आप इस्लामोफोबिया जैसी चीज़ें नहीं सुनेंगे। जो सोमालियंस का स्कैम बाहर आया है उसके कारण जो इस्लामोफोबिया जैसा वर्ड है वो कमज़ोर पड़ गया। तो जो एक बनी बनाई डीप स्टेट की आप ये कह लीजिए नॉमेनक्लेचर था, जो उन्होंने जो नाम दिए हुए थे, जो उनकी एक कार्यशैली थी, उसके ऊपर इस 1 साल में बहुत धक्का लगा। एक जो नैरेटिव था उसको छोड़ दिया गया, ट्रंप खुद ही उसके विरोध में है। दूसरा, जो फंडिंग थी जो इस तरह के नैरेटिव क्रिएट करती थी वो बंद कर दी गई। तीसरा, उन लोगों को कॉल आउट किया गया जो इस नैरेटिव में पैसे से या फिर एज कैंडिडेट काम कर रहे थे। चौथा, रशिया ने एक अपना नैरेटिव खड़ा कर लिया और इस चीज को पुश दिया जाने लगा और विश्व में उन वॉइसेस को, जैसे टकर कार्लसन ने पुतिन का इंटरव्यू लिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनको छोड़ दिया। टकर कार्लसन ने विश्व में अपना नाम कमा लिया, वरना वो एक अमेरिका में एक जर्नलिस्ट की तरह से रह जाते। अब टकर कार्लसन की सफलता के बाद बहुत सारे लोग इस चीज को दोहराना चाहते हैं। तो अब अमेरिका में ही एक एंटी डीप स्टेट नैरेटिव आ रहा है और अमेरिकन को भी समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से हमारी फंक्शनिंग थी वो ज़्यादा दिन तक सही नहीं चलेगी। अमेरिकन को ये चीज़ एक आ, अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप कोई पागल है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको पागल ही बताता है। इतना बड़ा सफल बिजनेसमैन जिसने बिलियन डॉलर का एक एम्पायर खड़ा कर रखा था विश्व में, वो पागल तो नहीं हो सकता था। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमेशा यही करता है कि जो उनके विरोध में जाए उसको वो काउंटर कर देता है। जैसे मोदी जी के जब उन्होंने निकाला था मेक इन इंडिया, शेर जैसे चलता है वो करके उन्होंने बहुत मजाक बनाया था और बुरा लगता था कि अगर आप अपने देश में प्रोडक्शन शुरू करना चाह रहे हैं, उसे इंसेंटिफाई कराना चाह रहे हैं, अपनी देश की इकोनॉमी को बूस्ट देना चाह रहे हैं, इसमें ऐसा क्या बुरा है कि उसका मजाक उड़ाया जाए। जब वो डिजिटल इंडिया लेके आए तो उनका मजाक बनाया गया। गरीब लोग थोड़े उनको फोन चलाना आता है। जब वो उन्होंने कहा कि जीरो बैलेंस अकाउंट आएगा ताकि वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उन्होंने शुरू में नहीं बोला, बोल देते तो ये लोग इसे होने नहीं देते कि गरीब इंसान को कहीं बैंक अकाउंट की जरूरत है। और देखिए, डूबती इकोनॉमी में जो गरीबों ने 10-10 रुपए भी डाले ना, 140 करोड़ की आबादी 10 रुपए भी डाली गया तो कितना होगा? 140 का 1400 करोड़ तो ऐसे ही आ जाएगा ना। उस सबने 10 रुपए तो नहीं डाले। पूरी अर्थव्यवस्था उठ गई जीरो बैलेंस अकाउंट के चक्कर में और डूबते बैंक जो है अब उनको कैश मिल गया और सारी आपने चीजें खड़ी कर ली। लेकिन शुरू में इसका मजाक उड़ा था। आज 11 साल हो गए, मजाक उड़ाने वाले काफी तो अब राष्ट्रवादियों का चोला पहन के बैठ गए और कुछ गायब हो गए हैं। वही चीज अमेरिका में हुई। ट्रंप ने जो भी पॉलिसी लाने की कोशिश की, ट्रंप का मजाक उड़ाया, उन्हें एक पागल, दीवाना इस तरीके का बना करके रख दिया। लेकिन अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो ट्रंप की वो पॉलिसीज बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। आज अमेरिका का डीप स्टेट पूरे विश्व में एक्सपोज्ड है, स्पेशली आफ्टर वेनेजुएला। अब हमेशा एक उनके नैरेटिव में फंस जाते कि ये डिक्टेटर था, ये ऐसा था, वैसा था। पुतिन ने यूक्रेन पे आक्रमण किया। बहुत सारे लोग इवन मतलब यूरोप के इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि पुतिन सही है कि नेटो सही है। आज किसी को वेनेजुएला के बाद कंफ्यूजन नहीं कि पुतिन ही सही है। तो जितना भी नैरेटिव का कंफ्यूजन था वो किसने दूर किया? ट्रंप ने। मीडिया ने उन्हें क्या बताया? मुझे सूट नहीं करता इसलिए आप पागल हैं। इन चीजों से आगे भी बचना चाहिए। अब ट्रंप अपनी अर्थव्यवस्था पे आ रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के जिस तरीके से खर्चे कम किए हैं, अगेन उसी डीप स्टेट को चोट पहुंची है और उसी के एजेंट्स ने ट्रंप को पागल बताना है। ये रिवर्सल ऑफ पॉलिसी क्या है? आफ्टर डूइंग समथिंग, जो आपने उद्देश्य था आपका, हर देश को बुला करके अपने डायरेक्ट रिश्ते रखने का, जो एक्सपोज कर सके डीप स्टेट को, उसको एक्सपोज करने का और विश्व में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रखने का। अब रूल बेस्ड सब लोग वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं।
जो कि खत्म हो चुका है। तो अब उर्सुला वॉन डर लायन भी इस मैसेज को दुनिया को दे रहे हैं कि जो अमेरिका चाहता था वही विश्व के लिए रूल था, अब अमेरिका नहीं चाह रहा है, इसलिए विश्व अपना नियम खुद बनाएगा। मतलब बहुत जगह से विश्व जो पुरानी व्यवस्था थी उससे डीलिंग हो गए, और इसीलिए वो लोग जो समाचार का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पुरानी व्यवस्था पे वो गलत साबित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक साल में ट्रंप ने इस व्यवस्था को और इसकी कारीगरी को जिस तरीके से तोड़ा है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। आपको सबको मालूम है जो पहले होता था वो अब नहीं होगा। ओके, अब चीजें बदलती गई हैं। एक जमाना था जब आप सद्दाम को उठा के ले गए थे और अपना नैरेटिव दे दिया था। एक जमाना था जब आपने गद्दाफी के साथ ये किया था, आपका अपना नैरेटिव था। एक बार याद है मोदी जी ने भी स्टेज से बड़ा दुखी होकर कहा था कि ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, क्योंकि उनको अपना हाल सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसा होने वाला दिख रहा था। मारने की कोशिशें बहुत हुई हैं। भारत का प्रधानमंत्री पाक सीमा से कुछ दूर ऊपर एक पुल के ऊपर आधे घंटे तक निशाना लगा रहा। वो तो पूरा पाक उड़ाने की अगर हमने परोक्ष धमकी नहीं दी होती और उनको नहीं मालूम था कि हम ऐसा कर गुजरेंगे, तो आज भारत इतना समृद्ध देश नहीं होता। मोदी का जाना विश्व के लिए आघात है, खाली भारत के लिए नहीं। तो ये सारी व्यवस्थाएं एक्सपोज की हैं ट्रंप ने। बाद में जब ट्रंप को देखा जाएगा तो ऐसे देखा जाएगा कि जिसने सारी गाली खा करके सही काम किया, जिसने विश्व को एक कटु सत्य से अवगत कराया, पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ा और तुड़वाया, ताकि विश्व अपना स्वतंत्र अस्तित्व की तरफ जाता जाए। तो अब वो टैरिफ रिड्यूस कर रहे हैं, भारत से दोस्ती बढ़ाएंगे, और भारत को यूरोप की नजर में पोडियम पोजीशन पे ट्रंप ने पहुंचाया है। नेटो को डिच किया, ईयू को खत्म किया, उर्सुला वॉन डर लायन को एक्सपोज किया, ग्रीनलैंड पे कब्जा किया, और पूरी यूरोपियन कंट्रीज को सॉवरेनिटी की तरफ पुश किया। अमेरिका जब अपनी पोडियम पोजीशन से ये सब करके हट गया, तब भारत को स्थान मिला है। आपको कहीं पहुंचने के लिए किसी को, मतलब राज्य पद पे अगर आपको आसीन होना है तो पुराने राजा को हटाना पड़ता है। पुराना राजा अगर तरीके से खुद ही हट जाए तो ट्रंप ने ये काम भारत के लिए किया और बहुत आसान किया। आशा है वो इसी तरीके से भारत की सेवा करते रहेंगे, और हम भारतीय ट्रंप की इन्हीं सब कार्यवाहियों के लिए उनके कृतज्ञ रहेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।